गर्मियों में जब शरीर थकने लगता है, पसीना बेहिसाब बहता है और पाचन तंत्र कमजोर पड़ने लगता है, ऐसे समय में कुदरत हमें कुछ ऐसे फल देती है जो सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि औषधीय गुणों में भी बेजोड़ होते हैं। इन्हीं में से एक है बेल। बेल को संस्कृत में बिल्व कहा गया है और आयुर्वेद में इसे श्रीफल यानी शुभ और गुणकारी फल माना गया है। बेल का पेड़ बहुत साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके हर हिस्से, पत्ते, छाल, जड़ और फल सभी में जबरदस्त औषधीय ताकत होती है। भारत में बेल सिर्फ फल नहीं, एक आस्था भी है। शिव जी को चढ़ाई जाने वाली बेल पत्र न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भी माना जाता है कि बेल के पेड़ के आसपास का वातावरण भी शुद्ध और रोग मुक्त रहता है। अब अगर हम बेल फल की बात करें तो ये गोल, करा और बाहर से कठोर दिखने वाला फल अंदर से नरम, रसीला और बेहद पौष्टिक होता है। इसे अक्सर गर्मियों में शरबत के रूप में पिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शरबत केवल एक ठंडा ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि एक दवा है? आधुनिक रिसर्च भी यह मानती है कि बेल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट की आंतरिक परतों को हील करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं और शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं। खास बात यह है कि ये फल ना तो बहुत महंगा है, न ही इसे इस्तेमाल करने में कोई झंझट है, फिर भी लोग इसकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बेल के गहराई से लाभ, इसका सही उपयोग, इसके पीछे का विज्ञान और वो सभी बातें जो इसे सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक घरेलू डॉक्टर बनाती है। अब सवाल उठता है, बेल इतना फायदेमंद क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों में। बेल फल दिखने में भले ही सादा लगे, लेकिन इसके अंदर प्राकृतिक औषधियों का खजाना छुपा हुआ है। सबसे पहले बात करें फाइबर की। बेल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और आंतों की सफाई में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो न सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। बेल में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, मांसपेशियों की कार्य क्षमता सुधारते हैं और शरीर में खून की गुणवत्ता बनाए रखते हैं। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, जो आंखों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। एक और खास बात, बेल में टैनिन, लिनालुल, क्यूमारिन, बीटा कैरोटीन और फेनोलिक कंपाउंड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो इसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर बनाते हैं। यही तत्व बेल को सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन बना देते हैं। मतलब साफ है, बेल कोई साधारण फल नहीं, यह एक सुपर फूड है जिसे अगर सही तरीके से लिया जाए तो शरीर के हर सिस्टम को फायदा पहुंचा सकता है, खासकर पाचन, लीवर और इम्यून सिस्टम को। जब हम बेल के स्वास्थ्य लाभों की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक दो फायदे नहीं होते, ये एक तरह से शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को संतुलित और मजबूत करने वाला फल है। बेल में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ओर ये पाचन को दुरुस्त करता है और दूसरी ओर मल को नरम करके आंतों से आसानी से बाहर निकालता है। जो लोग सालों से कब्ज, भारीपन या पेट में गैस से परेशान हैं, उनके लिए बेल एक वरदान है। यह धीरे धीरे आंतों की जड़ में जमी पुरानी गंदगी को साफ करता है, जैसे कोई झाड़ू आंतों में लग गई हो। बेल में मौजूद टैनिन आंतों को सिकोड़ते हैं, जिससे पतले दस्त और पेचिश जैसे संक्रमण रुकते हैं। खासकर बरसात या गर्मियों के मौसम में जब बैक्टीरियल संक्रमण तेजी से फैलते हैं, बेल का सेवन शरीर को नेचुरल तरीके से संतुलित रखता है। बच्चों को अगर हल्के दस्त हो तो बेल का गुदा पानी में मिलाकर पिलाना बेहद कारगर होता है। गैस्ट्रिक अल्सर, एसिडिटी या बार बार होने वाली पेट की जलन, इन सब का मूल कारण है पेट की अंदरूनी परतों की क्षति।
बेल में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और म्यूकोप्रोटेक्टिव तत्व इन परतों को सुरक्षा कवच देते हैं। यह पेट में नेचुरल जेल जैसा प्रभाव डालता है जो घाव को भरने में मदद करता है। बेल सिर्फ पाचन की नहीं बल्कि पूरे शरीर को शुद्ध करता है। यह लीवर की कार्य क्षमता को सुधारता है जिससे खून शुद्ध होता है और चेहरे पर निखार आता है। जिन लोगों को मुहासे, स्किन एलर्जी या थकावट की समस्या रहती है उन्हें बेल का सेवन करना चाहिए। यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है। बेल में मौजूद विटामिन सी और ए शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों से लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। आजकल की जीवन शैली में जब इम्यूनिटी कमजोर हो रही है तब बेल एक नेचुरल इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। बेल का सेवन बिना शक्कर मिलाए किया जाए तो ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो शरीर की इंसुलिन को प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बेहतर करते हैं। यह शुगर के स्तर को धीरे धीरे संतुलित करने में मदद करता है। एक स्टडी के मुताबिक बेल के अर्क ने कुछ मरीजों में फास्टिंग ब्लड शुगर को 15 से 20% तक घटा दिया। बेल एक नेचुरल कूलेंट है। इसका शरबत शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और लू लगने से बचाता है। जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, पेशाब में जलन, सिर दर्द या जी मिचलाने जैसी स्थिति बनती है तब बेल राहत देता है। इसमें पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो शरीर में पानी की कमी को संतुलित रखते हैं। बेल में मौजूद एंटी पैरासिटिक तत्व आंतों में मौजूद हानिकारक कीड़ों को खत्म करते हैं, खासकर छोटे बच्चों को। अगर नियमित रूप से हल्का बेल शरबत दिया जाए तो उनके पेट साफ रहते हैं और भूख भी बेहतर होती है। कम ही लोग जानते हैं कि बेल का शीतल प्रभाव सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी पड़ता है। आयुर्वेद में इसे मनोबल वर्धक कहा गया है, यानी यह मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा में भी मदद करता है। बेल का नियमित सेवन शरीर को शांत करता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। बेल के लाभों को जान लेने के बाद अगला सबसे जरूरी सवाल यही होता है, इसका सेवन कैसे करें? क्योंकि सही तरीका न हो तो सबसे अच्छा पदार्थ भी असर नहीं दिखाता। तो आइए जानते हैं बेल का सेवन करने का सही तरीका, बिल्कुल आसान और व्यवहारिक अंदाज में। सबसे पहले बात करें बेल फल के चयन की। बेल हमेशा हल्का पीले भूरे रंग का होना चाहिए और जब आप उसे हिलाएं तो अंदर से बीजों की हल्की सी खनक सुनाई दे। यह संकेत है कि फल पूरी तरह पका है। बहुत ज्यादा हरा या बेहद सख्त बेल फल न लें क्योंकि कच्चे बेल में टैनिन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे कब्ज या गैस हो सकती है। बेल का सबसे लोकप्रिय और असरदार तरीका है इसका शरबत बनाकर सेवन करना। इसकी विधि कुछ इस तरह है। एक मध्यम आकार का पका हुआ बेल लें, उसे तोड़कर गुदा निकालें और एक कटोरे में डालें। अब उसमें करीब 2 से 3 कप पानी डालें और अच्छी तरह मसलें ताकि सारा गुदा पानी में घुल जाए। बीज और रेशे छान कर निकाल दें। अब इसमें स्वादानुसार काला नमक, भुना जीरा पाउडर और चाहे तो थोड़ा सा शहद या गुड़ डाल सकते हैं। बर्फ डालें और ठंडा ठंडा पिएं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, शक्कर न डालें, खासकर अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या डायबिटीज के मरीज हैं। सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को जागृत करता है। दूसरा अच्छा समय है दोपहर का भोजन करने से 30 मिनट पहले, जिससे खाना अच्छे से पचे और गैस, जलन जैसी समस्याएं न हो। रात को सोने से पहले ना लें क्योंकि बेल का ठंडा प्रभाव नींद में बाधा डाल सकता है या पाचन धीमा कर सकता है। बेल को हर दिन लगातार महीनों तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें टैनिन की मात्रा होती है जो अत्यधिक सेवन से कब्ज या पाचन धीमा कर सकता है। अब सवाल उठता है कि किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को बेल के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिन लोगों को क्रोनिक कब्ज या बेहद धीमा पाचन है उन्हें बेल बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बहुत ठंडे शरीर वाले लोग या जिनको सर्दी जुकाम जल्दी होता है उन्हें बेल का सेवन दिन में और सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर ताजा फल उपलब्ध न हो तो बेल पाउडर भी बाजार में उपलब्ध है। इसे आप गुनगुने पानी के साथ या मट्ठे में मिलाकर ले सकते हैं।
लगभग 5 से 10 ग्राम दिन में एक बार। इसका सेवन भी भोजन से 30 मिनट पहले करना उत्तम है। बेल के पत्तों का रस मधुमेह में रक्त शर्करा नियंत्रित करने में मदद करता है। पत्तों का लेप त्वचा रोगों में भी कारगर है, जैसे एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन। अगर बेल की सूखी छाल की बात करें तो आंतरिक सूजन के लिए अमृत। बहुत कम लोग जानते हैं कि बेल की सूखी छाल से बनी काढ़ा आंतों की सूजन, आंत्रशोथ और पेट की पुरानी जलन में उपयोगी है। बेल का बीज, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, वो सबसे बढ़िया लुब्रिकेंट है। बीजों को सुखाकर पीसने पर प्राकृतिक रेचक यानी माइल्ड लैक्सेटिव बनता है और यह बच्चों में कब्ज दूर करने के लिए उपयोगी माना गया है। बेल का धुआं, आयुर्वेद में वर्णन है कि बेल की सूखी पत्तियां या छाल जलाकर उत्पन्न धुआं प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है, खासकर मच्छर और छोटे कीड़ों को भगाने में। बेल को हम आज तक सिर्फ शरबत या कब्ज के फल के तौर पर जानते रहे हैं, लेकिन इसके पत्ते, बीज, छाल और अन्य हिस्से भी बहुत बड़े आयुर्वेदिक खजाने हैं। इन कम ज्ञात तत्वों को जानना और अपनाना ही बेल की सच्ची समझदारी है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि बेल सिर्फ एक शीतल फल नहीं, ये एक संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। इसका स्वाद जितना सरल है, इसके गुण उतने ही गहरे। पेट के रोगों से लेकर इम्यून सिस्टम, लीवर, डायबिटीज और यहां तक कि त्वचा रोगों तक बेल हर जगह क्विकली काम करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। बेल का हर भाग, फल, पत्ता, छाल, बीज एक ज्ञान है, एक समाधान है। आज जब हर चीज के लिए हमें एलोपैथी की गोलियां दी जाती है, बेल जैसे फल हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति ने हमें पहले ही सब कुछ दे रखा है, बस हमें समझने और अपनाने की जरूरत है। क्या आपने बेल को कभी किसी औषधीय रूप में इस्तेमाल किया है? क्या आपके घर में बेल से जुड़ा कोई नुस्खा या परंपरा है? कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं हर जवाब पढ़ता हूं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार भी हम ऐसे ही ज्ञान, विज्ञान और परंपरा से जुड़ सके। बेल सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को भी शुद्ध करता है, क्योंकि जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।